बहुत समय पहले एक गांव में धीरज पाल और गोपाल दास नाम के दो किसान रहा करते थे। दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। धीरज पाल एक धनी आदमी था, जबकि गोपाल दास साधारण आदमी था। दोनों बहुत ही लंबे समय से बद्रीनाथ की यात्रा करने का निश्चय कर रखा था। धीरज पाल बड़ा ही सुशील, साहसी, दृढ़ आदमी था। 2 बार गांव का चौधरी रहकर उसने बड़ा ही अच्छा काम किया था। उसके 2 लड़के थे और एक पोता था। उसकी उम्र लगभग 60 वर्ष की हो चुकी थी, परंतु देखने में वह कम उम्र का ही लगता था। गोपाल दास एक प्रसन्न, दयालु और मिलनसार आदमी था। उसके 2 पुत्र थे। एक घर में था और दूसरा बाहर नौकरी पर गया हुआ था। वह खुद घर में बैठा बढ़ई का काम करता था। बद्रीनाथ की यात्रा का संकल्प किए हुए उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो चुके थे। धीरज पाल को छुट्टी ही नहीं मिलती थी। एक काम समाप्त हो जाता था कि दूसरा आकर उसे घेर लेता था। पहले पोते का ब्याह करना था, फिर छोटे लड़के का गौना आ गया। इसके बाद मकान बनाना भी शुरू हो गया। एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए बातें कर रहे थे। गोपाल दास ने कहा, क्यों भाई, अब यात्रा करने का विचार कब है? धीरज पाल ने कहा, जरा ठहरो भाई, यह साल कुछ ठीक नहीं रहा। मैंने यह समझा था कि मकान तैयार हो जाएगा तो 300 रुपए लग चुके हैं। दिल्ली अभी दूर है, अगले साल चलेंगे। गोपाल बोला, शुभ कार्य में देरी करना अच्छा नहीं होता। मेरे विचार में तो तुरंत चल देना ही उचित है। दिन बहुत ही अच्छे हैं। धीरज पाल ने कहा, दिन तो अच्छे हैं, परंतु मकान का क्या करूं? इसे किस पर छोड़ दूं? गोपाल ने पूछा, क्या कोई संभालने वाला नहीं है? बड़े लड़के को सौंप दो। धीरज पाल ने कहा, उसका क्या भरोसा? यह सुनकर गोपाल ने कहा, वाह वाह, बताओ तो भला, मरने पर भी कौन संभालेगा? इससे तो अच्छा यही है कि जीते जी ही संभाल ले और तुम सुख से जीवन व्यतीत करो। धीरज पाल ने कहा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सच है, परंतु किसी काम में हाथ लगाकर उसे पूरा करने की इच्छा सभी की होती है। गोपाल दास ने कहा, काम कभी पूरा नहीं होता, कुछ ना कुछ कसर रह ही जाती है। कल की ही बात है, रामनवमी के लिए स्त्रियां कई दिनों से तैयारियां कर रही थीं। कहीं लिपाई होती थी, कहीं आटा पीसा जाता था। इतने में रामनवमी आ पहुंची। बहू बोली, परमेश्वर की बड़ी कृपा है कि त्योहार बिन बुलाए आ जाते हैं, नहीं तो हम अपनी तैयारियां करते ही रह जाएंगे। धीरज पाल ने कहा, परंतु एक बात और है, इस मकान पर मेरा बहुत सा रुपया खर्च हो गया है और इस समय रुपए की तंगी है। यात्रा पर जाने के लिए अच्छे खासे रुपए चाहिए, नहीं तो यात्रा कैसे होगी? गोपाल ने हंसते हुए कहा, जो जितना धनवान होता है वह उतना ही कंगाल होता है। तुम और रुपयों की चिंता जाने दो। मैं सच कहता हूँ, इस समय मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, परंतु जब चलने का निश्चय हो जाएगा तो रुपया भी कहीं न कहीं से अवश्य ही आ जाएगा। बस ये बताओ कि चलना कब है? धीरज पाल ने कहा, तुमने रुपए जोड़ रखे होंगे, नहीं तो कहाँ से आ जाएंगे, बताओ तो सही। गोपाल दास ने कहा, कुछ घर में से कुछ माल बेचकर पड़ोसी कुछ चौखट आदि मोल लेना चाहता है, उसे रास्ते में दे दूंगा। धीरज पाल ने कहा, सस्ता माल बेचकर पछताना पड़ेगा, उसे सस्ते में दे दूंगा। धीरज पाल ने कहा, सस्ता माल बेचकर पछताना पड़ेगा। गोपाल दास ने कहा, मैं सिवाय पाप के किसी और बात पर नहीं पछताता हूँ। आत्मा से बड़ी कोई चीज क्या है?
धीरज पाल ने कहा, यह तो ठीक है, परंतु घर के कामकाज विसारना भी ठीक नहीं है। इतने में गोपाल दास ने कहा, और आत्मा को विसारना तो और भी बुरा है। जब कोई बात मन में ठान ली हो तो उसे बिना पूरा किए नहीं छोड़ना चाहिए। इन सब चर्चाओं के बाद अंत में यात्रा पर चलने का निश्चय हो गया। 4 दिन के बाद जब विदाई का समय आया तो धीरज पाल बड़े लड़के को समझाने लगा कि मकान की छत को इस प्रकार से ढालना, भूसी बखार में इस प्रकार से जमा करना, मंडी में जाकर अनाज इस प्रकार से बेचना, रुपए संभाल कर रखना, ऐसा न हो कि खो जाए, और घर का प्रबंधन ऐसा न करना कि किसी प्रकार की हानि न होने पाए। उसका समझाना समाप्त ही नहीं होता था। इसके विपरीत गोपाल दास ने अपनी पत्नी से केवल इतना ही कहा कि तुम समझदार हो, सावधानी से काम करती रहना। गोपाल दास तो घर से प्रसन्न होकर बाहर निकला और गांव छोड़ते ही वह घर के सारे बखेड़े भूल गया। अपने साथी को प्रसन्न रखना और सुखपूर्वक यात्रा कर घर लौटाना, अब यही उसका उद्देश्य था। रास्ते भर चलते चलते वह ईश्वर का कोई भजन गाता जाता था या किसी महापुरुष की कथा सुनाता था। सड़क पर अथवा धर्मशाला में जिस किसी से भी भेंट हो जाती तो उससे बड़ी ही विनम्रता से बात करता। धीरज पाल भी चुपचाप चल तो रहा था, परंतु उसका मन व्याकुल था। उसे सदैव घर की चिंता लगी रहती थी कि लड़का अनजान है, भगवान जाने क्या कर बैठे, कहीं कोई बात भूल न जाए। वे सोचता कि मकान की छत पड़ी होगी या नहीं। यही सब विचार उसे हरदम घेरे रहते थे। यहाँ तक कि कभी कभी लौट जाने का भी मन करता था। चलते चलते 1 महीना बीत गया। वह एक पहाड़ी गांव में पहुंचे। पहाड़ी लोग बड़े ही अतिथि सेवक होते हैं। अब तक वह खरीद कर भोजन खाते थे, अब उनकी खातिरदारी होने लगी। आगे चलकर वे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां पर अकाल पड़ा हुआ था। खेत सूख गए थे, अनाज का एक दाना भी नहीं उग रहा था। धनवान लोग कंगाल हो गए थे और निर्धन लोग उस गांव को छोड़कर भीख मांगने बाहर चले गए थे। यहाँ उन्हें कुछ कष्ट हुआ, अन्न कम मिलता था और वह भी महंगा पड़ता था। रात को उन्होंने एक जगह पर विश्राम किया। अगले दिन चलते चलते एक गांव मिला। गांव के बाहर एक झोपड़ी थी। गोपाल दास थक गया था, बोला, मुझे प्यास लगी है, तुम चलो, मैं इस झोपड़ी से पानी पीकर अभी तुम्हें आकर मिलता हूँ। धीरज पाल बोला, अच्छा पी आओ, मैं तब तक धीरे धीरे आगे चलता हूँ। झोपड़ी के पास जाकर गोपाल ने देखा कि वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था। गोपाल ने उससे पानी मांगा, उसने कोई उत्तर न दिया। गोपाल ने समझा कि यह कोई बीमार होगा। नदी जाकर देखने पर झोपड़ी के भीतर एक बालक के रोने की आवाज आई। घर के किवाड़ खुले थे, वह भीतर चला गया। उसने देखा वहां पर एक बुढ़िया धरती पर बैठी थी। पास ही में भूख का मारा एक बालक बैठा रोटी रोटी पुकार रहा था। चूल्हे के पास एक औरत तड़प रही थी। उसकी आंखें बंद थी और कंठ रुका हुआ था। गोपाल को देखकर बुढ़िया ने पूछा, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए? हमारे पास कुछ भी नहीं है। गोपाल ने कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। बुढ़िया ने कहा, यहाँ न बर्तन है, न कोई लाने वाला है, यहाँ कुछ नहीं है, जाओ अपनी राह पकड़ लो। गोपाल ने पूछा, क्या तुम में से कोई उस औरत की सेवा नहीं कर सकता? बुढ़िया ने कहा, कोई नहीं कर सकता। बाहर मेरा लड़का भूख से मर रहा है, यहाँ हम भी भूख से मर रहे हैं। यह बातें हो ही रही थी कि तभी बाहर से वह आदमी गिरता पड़ता भीतर आया और बोला, समय और रोग दोनों ने हमें मार डाला है।
यह बालक कई दिनों से भूखा है, परंतु क्या करूं? यह कहते हुए वे रोने लगा और उसकी हिचकी बंध गई। गोपाल दास ने तुरंत अपने थैले में से रोटी निकालकर उनके आगे रख दिया। तब बुढ़िया बोली, इनके कंठ सूख गए हैं, बाहर से पानी ले आओ। उसकी बात सुनकर गोपाल बुढ़िया से कुएं का पता पूछकर बाहर गया और पानी ले आया। सबने रोटी खाकर पानी पिया, परंतु चूल्हे के पास पड़ी वह औरत अभी भी तड़प रही थी। गोपाल गांव में जाकर कुछ दाल चावल मोल खरीद कर लाया और खिचड़ी पकाकर सबको खिला दी। तब बुढ़िया बोली, भाई क्या सुनाऊं? निर्धन तो हम पहले से ही थे, उस पर यह अकाल पड़ गया। हमारी और भी दुर्गति हो गई। पहले पहले तो पड़ोसी भी अन्न उधार दे देते थे, परंतु वे भी क्या करते? वे जब खुद ही भूखे मरने लगे तब हमें कौन कहाँ से देता? उस आदमी ने कहा, मैं मजदूरी करने निकला 2-3 दिन तो कुछ न कुछ मिलता रहा, परंतु फिर किसी ने मुझे नौकरी पर ना रखा। बुढ़िया और मेरे बच्चे भी भीख मांगने लगे हैं। अन्न का अकाल था, कोई भीख भी नहीं देता था। मैंने बहुत प्रयत्न किए, परंतु कुछ ना बन सका। भूख के मारे हम सब घास खाने लगे। इसी कारण यह मेरी स्त्री चूल्हे के पास पड़ी तड़प रही है। बुढ़िया ने कहा, पहले कई दिनों तक तो मैं चल फिर कर कुछ धंधा कर लेती थी, परंतु कहाँ तक करूं? भूख और रोग ने जान ले ली है। यह जो भी हाल है तुम अपने नेत्रों से देख ही रहे हो। उनकी व्यथा सुनकर गोपाल दास ने विचार किया कि आज की रात यहीं पर रहना उचित है, साथी से कल मिल लेंगे। अगली सुबह उठकर वह गांव में गया और उनके खाने पीने का कुछ सामान लेकर आया। घर में कुछ भी नहीं था। गोपाल दास वहां पर ठहर कर सब तरह के काम करने लगा, मानो वह उनका ही घर था। 2-3 दिन बाद सब चलने फिरने लगे और बीमार स्त्री उठकर बैठ गई। चौथे दिन एकादशी थी। गोपाल ने विचार किया कि आज शाम को इन सब के साथ बैठकर फलाहार करके कल सुबह चला जाऊंगा। उसने गांव में जाकर दूध फल और सारी सामग्री लाकर बुढ़िया को दे दी और खुद पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में चला गया। उन लोगों ने अपनी जमीन एक जमींदार के पास गिरवी रख दी। अकाल के समय अपना निर्वाह किया था। गोपाल जब मंदिर गया तब वह किसान युवक जमींदार के पास पहुंचा और विनम्रता पूर्वक कहने लगा, चौधरी जी, इस समय रुपए देकर खेत छुड़ाना मेरे बस के बाहर की बात है। यदि आप इस चौमासे में मुझे खेत बोने की आज्ञा दें तो मेहनत मजदूरी करके आपका ऋण चुका सकता हूँ। परंतु चौधरी कहाँ मानने वाला था। वह बोला, बिना रुपए दिए खेत बो नहीं सकते हैं, जाओ अपना काम करो। वह युवक निराश होकर लौट आया। इतने में गोपाल भी वहां पर पहुंच गया। जमींदार की बात सुनकर वह मन में विचार करने लगा कि जब यह जमींदार खेत बोने को नहीं देता है तो इन किसानों की प्राण रक्षा कौन करेगा? यदि मैं इन लोगों को छोड़कर चल दिया तो यह सब काल के ग्रास बन जाएंगे। इसीलिए मैं कल नहीं परसों जाऊंगा। गोपाल दास अब बड़ी ही दुविधा में पड़ गया था। न रहते बनता था और न ही जाते बनता था। रात को वह पड़ा पड़ा सोचने लगा कि यह तो अच्छा बखेड़ा फैला है। पहले अन्न पानी और अब खेत छुड़ाना है, फिर गाय और बैलों की जोड़ी भी मोल लेनी पड़ेगी। गोपाल दास, तुम किस जंजाल में फंस गए हो? जी चाहता था कि वह उन्हें ऐसे ही छोड़कर चल दे, परंतु दया उसे जाने नहीं देती थी। सोचते सोचते उसकी आंखें लग गईं। सपने में उसने देखा कि वह जाना चाहता है, परंतु किसी ने उसे पकड़ लिया है। देखा तो वही बालक रोटी मांग रहा था। इसके बाद गोपाल दास तुरंत उठकर बैठ गया और
मन ही मन कहने लगा, नहीं, मैं नहीं जा सकता। यह सपना नहीं, एक शिक्षा थी। मुझे इनका खेत छुड़ाना है, गाय बैल मोल लेनी है और सारा प्रबंधन करके ही मैं यहाँ से जाऊंगा। प्रातःकाल उठकर वह जमींदार के पास गया और जो रुपए उसने यात्रा के लिए अपने पास रखे हुए थे उनमें से कुछ रुपए देकर खेत छुड़वाया। उसके बाद एक किसान से एक गाय और 2 बैल खरीद लिए। जब वह लौट रहा था तो रास्ते में औरत बातें कर रही थी। वे बोली, बहन, पहले तो हम इसे साधारण मनुष्य समझते थे, वह केवल पानी पीने आया था, परंतु अब सुना है कि खेत छुड़वाने और गाय बैल मोल लेने गया है। ऐसे महात्मा के दर्शन जरूर करने चाहिए। गोपाल दास अपनी स्तुति सुनकर वहां से टल गया। झोपड़ी पर पहुंचा तो उस किसान युवक ने पूछा, यह सब कहाँ से लाए हो? गोपाल दास ने कहा कि एक किसान से बड़े ही सस्ते में मिल गए। जाओ, इन्हें पशुशाला में बांध कर आओ और इनके आगे कुछ भूसा डाल दो। उस रात जब वे सब लोग सो गए तो गोपाल दास चुपके से उठा और घर से बाहर निकलकर बद्रीनाथ की राह पकड़ ली। 3 मील चलकर गोपाल दास एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसने अपना बटुआ निकाला और रुपए गिनने लगा। उसके रुपए लगभग खत्म ही हो चुके थे और वह बहुत ही थोड़े से पैसे बाकी थे। उसने सोचा, इतने रुपयों में बद्रीनाथ पहुंचना असंभव है। भीख मांगना मेरे बस की बात नहीं है। मैं नहीं पहुंचा तो कोई बात नहीं, मेरा साथी धीरज पाल वहां पर अवश्य ही पहुंच जाएगा और मुझे आशा है कि वह मेरे नाम से भी कुछ न कुछ चढ़ावा अवश्य ही चढ़ा देगा। मैं तो अब इस जीवन में यात्रा करने का संकल्प पूरा नहीं कर सकता हूँ। जैसी परमात्मा की इच्छा, वह बड़ा ही दयालु है। मुझ जैसे पापी को निस्संदेह क्षमा कर देगा। यही विचार करके गांव का चक्कर काट कर, ताकि कोई उसे देख ना ले, वह घर की ओर लौट पड़ा। अपने गांव में पहुंच जाने पर घर वाले उसे देखकर बहुत ही खुश हुए और पूछने लगे कि लौट क्यों आए। गोपाल दास ने यह उत्तर दिया कि धीरज पाल से साथ छूट गया और रुपए चोरी हो गए, इसी कारण लौट के आना पड़ा। घर में सब कुछ ठीक ठाक था, कोई भी कष्ट नहीं था। गोपाल दास के वापसी की बात सुनकर धीरज पाल के घर वाले उससे पूछने लगे कि धीरज पाल को कहाँ पर छोड़ आए। तब गोपाल दास ने बताया कि मैं उससे बद्रीनाथ पहुंचने से 3 दिन पहले ही बिछड़ गया था। मेरा रुपया किसी ने चुरा लिया। बद्रीनाथ जाना असंभव था, इसीलिए मुझे लौटना पड़ा। सब लोग गोपाल दास की बुद्धि पर हंसने लगे कि वह बद्रीनाथ पहुंच ही नहीं सका और रास्ते में अपने रुपए खोकर वापस लौट आया। गोपाल दास घर के धंधों में लग गया और बात आई और चली गई। अब दूसरी तरफ का हाल सुनिए। गोपाल दास जब पानी पीने चला गया तब थोड़ी दूर जाकर धीरज पाल बैठ गया और अपने साथी की राह देखने लगा। शाम हो चुकी थी परंतु गोपाल वापस न आया। तब धीरज पाल ने सोचा कि साथी वापस क्यों नहीं आया। मेरी आंख लग गई थी, कहीं वह आगे ना निकल गया हो। यहाँ से जाता तो जरूर दिखाई देता, पीछे लौटकर देखूं, परंतु कहीं वह आगे न चला गया हो, फिर तो मिलना असंभव हो जाएगा। आगे ही चलना उचित रहेगा। रात को किसी यात्री शिविर में अवश्य भेंट होगी। रास्ते में धीरज पाल ने कई लोगों से पूछा कि तुमने कोई नाटा और सांवले रंग का आदमी देखा है, परंतु कुछ भी पता न चल सका। रात को यात्री शिविर में पहुंचने पर भी गोपाल से भेंट न हो पाई। अगले दिन यह विचार करके कि वह देवप्रयाग में अवश्य मिल जाएगा, वह आगे चल दिया। रास्ते में धीरज को एक साधु मिला। वह जगन्नाथ जी की यात्रा करके आया था।
अब बद्रीनाथ के दर्शन करने जा रहा था। रात को यात्री शिविर में वे दोनों एक ही साथ रहे और फिर एक ही साथ यात्रा करने लगे। देवप्रयाग में पहुंचकर धीरज ने गोपाल के विषय में काफी लोगों से पूछा, परंतु कुछ भी पता न लगा। यहाँ सब यात्री एकत्र हो गए और देवप्रयाग से आगे चलकर सब लोग रात को फिर से एक शिविर में ठहर गए। वहाँ मूसलाधार बारिश होने लगी। बिजली की कड़क और बादल की गरज से सब कांप गए। सारी रात जागते जागते कटी, त्राही त्राही करते दिन निकला। अंत में दोपहर के समय सब लोग बद्रीनाथ पहुँचे। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर सब लोग दर्शन करने के लिए चले गए। तब साधु बोला कि मेरा तो किसी ने बटुआ निकाल लिया है। धीरज के मन में यह पाप उत्पन्न हुआ कि यह साधु झूठा है, किसी ने इसका रुपया नहीं चुराया, इसके पास तो रुपया था ही नहीं। लेकिन तुरंत ही उसको पछतावा हुआ कि किसी आदमी के विषय में ऐसी कल्पना करना महापाप है। उसने अपने मन को बहुत समझाया, परंतु उसका ध्यान साधु में ही लगा रहा। ऐसे पवित्र स्थान में आने पर भी उसके चित्त की मलिनता दूर नहीं हुई। इतने में आरती का घंटा बजा। दोनों लोग मंदिर में चले गए। भीड़ बहुत ज्यादा थी। धीरजपाल आंखें बंद करके भगवान की स्तुति करने लगा, परंतु उसका हाथ बटुए पर था, क्योंकि साधु का बटुआ खो जाने से उसे अपने बटुए की चिंता लगी हुई थी। आरती समाप्त करने के बाद नेत्र खोलकर धीरजपाल जब भगवान के दर्शन करने लगा, तब वह देखता क्या है कि मूर्ति के सामने गोपाल खड़ा है। उसने सोचा यह गोपाल है, फिर सोचा नहीं, गोपाल यहाँ पर कैसे पहुँच सकता है। सारे रास्ते तो मैं उसे ढूंढता हुआ आया हूँ, परंतु उसने दोबारा से देखा तो वह गोपाल ही था। उसे विश्वास हो गया कि गोपाल यहाँ पर पहले ही पहुँच चुका है। शायद वह किसी दूसरे रास्ते से यहाँ पर आया हो। चलो अच्छा हुआ, मेरा मित्र तो मिल गया। आरती समाप्त हुई। यात्री बाहर निकलने लगे। धीरज का हाथ अपने बटुए पर ही था कि कोई उसे चुरा न ले। वह गोपाल को खोजने लगा, पर उसका कहीं भी पता न चला। दूसरे दिन प्रातःकाल मंदिर में जाने पर धीरज ने फिर से देखा कि गोपाल हाथ जोड़े भगवान के सामने खड़ा था। वह चाहता था कि आगे बढ़कर गोपाल को पकड़ ले, परंतु जैसे ही वह आगे बढ़ता गोपाल गायब हो जाता। तीसरे दिन भी धीरज को यही दृश्य दिखाई दिया। उसने विचार किया कि चलकर मंदिर के द्वार पर खड़ा हो जाता हूँ। जब सब यात्री वहाँ से निकलेंगे तब वह भी गोपाल को भी वहीं पर पकड़ लूँगा। उसने ऐसा ही किया, लेकिन सब यात्री निकल गए और गोपाल का कहीं भी पता न चला। एक सप्ताह बद्रीनाथ में निवास करने के बाद धीरजपाल घर की तरफ लौट पड़ा। रास्ते पर चलते हुए धीरजपाल के मन में वही पुराने घर के झमेले बार बार आने लगे। वह सोचने लगा, साल भर का समय बहुत होता है, इतने दिनों में घर की दशा न जाने क्या हुई। कौन जाने लड़के ने घर में क्या छोड़ा हो, फसल कैसी होगी, पशुओं का न जाने क्या हाल होगा। चलते चलते धीरजपाल जब उस झोपड़ी के पास पहुंचा जहां गोपाल ने पानी पिया था, तो वह भीतर गया। एक लड़की ने आकर उसे कहा, बाबा भीतर चलो। धीरज अभी कुछ सोच ही रहा था कि भीतर से एक स्त्री की आवाज आई, महाशय भोजन करके रात्रि को यहीं विश्राम कीजिए, कल चले जाइएगा। वह अंदर चला गया और सोचने लगा कि गोपाल यहीं पानी पीने आया था, शायद इन लोगों से उसके बारे में कुछ पता चल जाए। उस औरत ने धीरजपाल के हाथ पैर धुलवाए, भोजन परोस दिया। धीरजपाल उसको आशीष देने लगा। वह स्त्री बोली, दादा हम अतिथि सेवा क्या जाने,
यह सब तो हमें एक यात्री ने सिखाया था। हम लोगों तो परमात्मा को भूल ही गए थे। हमारी यह दशा हो गई थी कि अगर वह यात्री न आता तो हम सब के सब मारे जाते। वह यहाँ पानी पीने आया था और हमारी दुर्दशा को देखकर वह यहीं पर रुक गया। हमारा खेत गिरवी था, वह छुड़वा गया। बैल मोल लेकर दिए और सारी सामग्री जुटाकर एक दिन न जाने वह कहाँ चला गया। इतने में एक बुढ़िया आई और यह बात सुनकर वह कहने लगी, वह मनुष्य नहीं साक्षात देवता था। उसने हम सब पर दया की और हमारा उद्धार कर दिया, नहीं तो हम सब मर गए होते। वो तो यहाँ पर सिर्फ पानी मांगने आया था। मैंने कहा था जाओ जाओ, यहाँ पानी नहीं है। जब मैं उस बात को याद करती हूँ तो मेरा शरीर कांप जाता है। इस तरह से वह सबके सब गोपाल की चर्चा करने लगे। रात को वह मजदूर किसान भी घर पर आ पहुँचा और वह भी चर्चा वह भी करने लगा और कहने लगा, निसंदेह उस यात्री ने हमें जीवन दान दिया है। हम जान गए कि परमेश्वर क्या है और परोपकार क्या है। वह हम पशुओं को मनुष्य बना गया। धीरजपाल ने अब समझा कि बद्रीनाथ के मंदिर में गोपाल के दिखाई देने का क्या रहस्य था। उसे विश्वास हो गया कि गोपाल की यात्रा सफल हो गई है। बेशक गोपाल खुद बद्रीनाथ के मंदिर में नहीं पहुंचा, परंतु उसके किए हुए परोपकार ने उसे बद्रीनाथ की यात्रा तक पहुंचा दिया और उसकी यात्रा सफल हो गई। कुछ दिन के बाद धीरजपाल जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका लड़का शराब पीकर मस्त पड़ा था। घर का हाल सब गड़बड़ था। धीरजपाल अपने लड़के को डांटने लगा। लड़के ने कहा, तो फिर तुम्हें यात्रा पर जाने के लिए किसने कहा था? तुम यात्रा पर न जाते। इस पर धीरजपाल ने उसके मुंह पर तमाचा मारा। दूसरे दिन धीरजपाल जब चौधरी से मिलने जा रहा था तो रास्ते में गोपाल दास की पत्नी मिल गई। उसने कहा, भाई जी कुशल से तो हो? बद्रीनाथ से कब आए? धीरजपाल ने कहा, हाँ अभी कल ही आया हूँ। गोपाल दास मुझसे रास्ते में बिछड़ गए थे। कहो वह कुशल से तो पहुँच गए? गोपाल की पत्नी ने कहा, उन्हें यहाँ पर आए हुए तो कई दिन बीत गए। उनके बिना हम सब उदास थे। लड़के को तो घर काटने को दौड़ता था। स्वामी बिना घर सूना होता है। धीरजपाल ने पूछा, वह घर पर हैं या बाहर हैं? उसने बताया, नहीं घर पर ही हैं। धीरजपाल भीतर चला गया और गोपाल दास से बोला, राम राम भैया गोपाल दास। गोपाल दास ने उत्तर दिया, राम राम भाई, आओ कहो दर्शन कर आए? हाँ भाई कर तो आया, परंतु मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि मेरी यात्रा सफल हुई या नहीं। लौटते समय मैं उस झोपड़ी में ठहरा था जहाँ तुम पानी पीने गए थे। यह सुनकर गोपाल दास ने बात टाल दी और धीरज भी चुप हो गया। परंतु धीरजपाल को दृढ़ विश्वास हो गया था कि उत्तम तीर्थ यात्रा यही है कि पुरुष जीवन पर्यंत सभी प्राणियों के साथ प्रेम भाव रखकर सदैव उपकार में तत्पर रहे। परोपकार से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं होता है। वह समझ गया कि गोपाल दास ने परोपकार करके तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि महातीर्थ यात्रा कर लिया है।